हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसने क्या कहा है, जो दलित कन्वर्ट्स होते हैं उसके ऊपर इसने टाइम पीरियड लिया है कि 1 साल में, मतलब इसको पूरा 2 साल तक का टाइम पीरियड मिला है जिसमें ये सुनवाई सुना सकता है, बट इन्होंने 1 साल का टाइम पीरियड लिया है। अब इसमें पूरे केस में क्या चीज़ कहा गई है कि दलित के रिगार्डिंग क्या है, इसमें क्या है, ये हमारा पुराना 19 साल पुराना केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, जो एससी स्टेटस के लिए दलित जो है कन्वर्ट हो रखे हैं। अब जो दलित कन्वर्ट हो रखे हैं वो कैसे हो रखे हैं, अब जो दलित कन्वर्ट हुए हैं ना वो लाइक आपको पता है कुछ दलित कन्वर्ट हो गए बुद्धिज़्म में, ठीक है, बुद्धिज़्म में हो गए हैं, कुछ सिख में हो गए हैं, सिख के साथ मुस्लिम हो गए, ठीक है, सिख मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, इन सारी कम्युनिटी में ये हो गए हैं। तो आपको पता है जो बुद्धिज़्म और सिख में कन्वर्ट हुआ है ना, तो इसको एससी का टैग मिलता है, इन्हें एससी का स्टेटस पूरा मिलता है। बट जो मुस्लिम और क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रखे लोग, इनको एससी का टैग नहीं मिलता, एससी का स्टेटस नहीं मिलता। तो ये 19 साल से जो है ना कोर्ट में ये केस चल रहा है और इसके ऊपर बात की जाती है। तो सिख और बुद्धिज़्म तो एससी को जो हमारा एससी शेड्यूल कास्ट है उसको कवरअप कर रहे हैं, पर अदर नहीं कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि इसके रिगार्डिंग ना कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी कमीशन बैठेगी। वो इंक्वायरी कमीशन कितना बड़ा है, इंक्वायरी कमीशन बैठ रहा है कि ये 1 साल के अंदर आपको रिजल्ट सुनवाई दे देंगे और अब की बार जो सुनवाई आएगी ना वो बहुत सही रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए 2 साल का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पर इन्होंने कहा 1 साल के अंदर कर देंगे। तो इसमें कौन इसकी सुनवाई करेगा, कौन इसके लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो हमारा केजी बालाकृष्णन है, आपने सुना होगा केजी बालाकृष्णन, इसके लिए बिठाया गया। ये हमारा फॉर्मर चीफ जस्टिस है जो इंडिया का है, और इसने कहा 1 साल मुझे चाहिए, 1 साल के अंदर मैं इतने टाइम पीरियड के अंदर, मतलब 2024 के इलेक्शन से पहले ये इसकी रिपोर्ट दे सकता है कि इसके अंदर पूरा रिजल्ट आपको दे सकता है। केजी बालाकृष्णन ने इतना टाइम पीरियड लिया है। अब ये हम बात करेंगे कि ये पेटिशन वगैरह क्या है, कैसे डली है, क्या इसका सिस्टम है कि 19 साल से ये सारी चीज़ें चल रही है जो हमारे एससी का सिस्टम है। तो अगर इसके हम पेटिशन की बात करते हैं तो आपको पता है इसके अंदर इंक्लूड आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें जो ऑर्डर पास हुआ था 1950 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हु इज़ इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ 1950, इसके अंदर लिखा हुआ है 1950 के अंदर कि किसको हम ऐड करेंगे एससी के अंदर, किसको नहीं करेंगे। अब जब शेड्यूल कास्ट की बात आती है तो ये प्रोवाइड करता है रिकॉग्नाइजेशन ओनली उन हिंदूज़ को, वो हिंदूज़ जो कि हमारा सोशल डिसेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटीज़ के शिकार है, ठीक है, अनटचेबिलिटी जो छुआछूत होती है उसके शिकार है, उनके साथ सोशल डिसेबिलिटीज़ हुई हैं, ठीक है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है बहुत ज़्यादा। तो उन लोगों को, उन हिंदुओं को, ठीक है, हिंद में हिंदू मेंशन किया है, उन हिंदुओं को ये ऐड ऑन करता है एससी कैटेगरी के अंदर। और इसके बाद ये इसका हमारा अमेंड देखा गया था 1950 के बाद, इसका अमेंड हमारा देखा गया था 1956 में। अब 1956 में क्या आया था, इसने कवर किया था जो कन्वर्ट हो रखा है सिख में, सिख और बुद्धिज़्म में, तो ये भी हिंदू ही है, तो इनके अंदर भी 1956 में इसको कवर किया था एससी कैटेगरी में। उसके बाद इसका अमेंड देखने को मिला था जो हमारा 1919 में देखने को मिला था। 1919 में क्या कहा था कि इसने क्या है जो अदर वो आ रहे हैं ना, लाइक इसमें तो इसने 1956 में सिख को कवर कर लिया था और 1919 में इसने बुद्धिज़्म को कवर किया था, ये थोड़ा सा अलग हो गया था, आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। 1919 में इसको कवर कर लिया था, पर इसमें कहीं भी क्रिश्चियन और मुस्लिम की बात नहीं कही, यहाँ पे सिर्फ हिंदू की बात की गई। तो 2019 में एक है ना पेटिशन डली थी, तो उस पेटिशन को 2019 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना, गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, जो क्रिश्चियन और मुस्लिम के लिए कह रहे हैं कि एससी में इंक्लूड कर लो इन दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम्स को। तो अब ये सोचो ये एससी कैटेगरी में क्यों आने की कह रहे हैं, वाई दे वांट टू कम इन एससी कैटेगरी, और जो गवर्नमेंट है इसको रिजेक्ट क्यों कर रही है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो गवर्नमेंट रिजेक्ट इसलिए कर रही है कि एससी रीजन में हमारा हिंदू आता है, ठीक है, और वो हिंदू आता है जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है। तो इसके अंदर रजिस्ट किया जाए, जो जनरल ऑफ इंडिया हमारे कहता है कि एससी स्टेटस का मीन होता है जो सफ़र कर रहा है सोशल डिसेबिलिटीज़ से और अनटचेबिलिटीज से, डिस्क्रिमिनेशन से, तो वो सारे इसके अंदर आ सकते हैं। और सिख और बुद्धिज़्म है ये हमारे ये चीज़ फेस करते हुए दिख रहे हैं, तो मुस्लिम और क्रिश्चियन को इसके अंदर हम नहीं ऐड कर सकते, तो ये रीज़न था इसको ना ऐड करने का, ठीक है। क्रिश्चियन की अगर बात हो गई
तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, तो हम कवर नहीं कर रहे हैं मुस्लिम और क्रिश्चियन को, ये इंटरनेशनल अगर हम इसको कर देते हैं, ठीक है, आप नॉर्मल सोचो कि क्या ही हो जाएगा, इतने सारे एससी मिल रहे हैं, शेड्यूल कास्ट मिल रहे हैं, अगर हम इसको कवर कर लेते हैं, आपको पता है मुस्लिम और क्रिश्चियन, एक हिंदू कंट्री हमारे इंडिया, तो हम हिंदुओं को कुछ दे रहे हैं तो एक इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा नहीं बन सकता, पर अगर हम इसको कवर कर लेते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर हमारा एक इशू बन जाएगा। क्या इशू बन सकता है, जैसे अगर हमें इसे ऐसी कैटेगरी में डाल देंगे, इसको मर्ज कर देंगे, वहाँ पे अगर इसको ऐड ऑन कर देंगे, तो जो हमारा इंटरनेशनल लेवल है इसको मिसअंडरस्टैंड कर लेगा, मिसअंडरस्टैंड लाइक ये सोचेगा कि इन्होंने इसको माइनॉरिटी मान लिया, ठीक है, मिसअंडरस्टैंड कर लेगा, जो क्रिश्चियंस हैं, जो मुस्लिम हैं, इन्हें माइनॉरिटी मान लिया, क्योंकि वो लोग इस बेसिस से कोई भी किसी को बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करते, तो इस रीज़न से भी हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। देख लिया वाई क्यों कर रहे हैं और ये क्यों होना चाहते हैं ऐड, सारी चीज़ मैंने आपको आंसर यहाँ पे दे दिया। अब जैसे 1996 में, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कहा था, एक बिल लेके आया था 1996 में, गवर्नमेंट एक बिल लेके आया था जिसमें इन्होंने क्या था, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ठीक है, इसमें बिल लेके आया है, याद रखना, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो एवरी टाइम अप्रूव जब भी किया जाएगा ना, वो अप्रूव किया जाएगा हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू से, ठीक है, कोई भी अगर एससी कैटेगरी में आया तो वो अप्रूव प्रेसिडेंट ही करेगा कि इसको ऐड ऑन कर सकते हैं या नहीं। बट इन 2000 में 2000 में क्या कहा था, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी ना, उस पर कहा था जो आरजीआई है, ठीक है, आरजीआई क्या है, रजिस्ट्रेशन जनरल ऑफ इंडिया, वो डिनाइड कर रहा है फॉर दिस ओपिनियन कि आपका जो प्रेसिडेंट है वो नहीं कर सकता, इसके ऊपर पूरी जो वो कमेटी बैठेगी ना वही उसके ऊपर बात कर सकती है। तो ये हमारे सारा का सारा ये है कि जो हम दलित कन्वर्ट हो रहे हैं ना दूसरी उसमें, तो उनको ऐसी कैटेगरी का बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।